मेरी ड्रेसिंग टेबल का शीशा टूटा तो मेरे अंदर की क्रिएटिविटी जागी और मुझे लगा कि मुझे एस्थेटिक और डिफरेंट सा कुछ बनाना चाहिए। बाज़ार से कुछ लेने की बारी आती है तो वो बहुत ज़्यादा महँगा पड़ता है और अगर कुछ सस्ता आप खरीदते हो तो वो ऑलमोस्ट सबके घरों में एक ही जैसा है। तो ख़ैर मेरे माइंड में एक चीज़ आई और मैंने कुछ डिफरेंट पैटर्न्स इस शीशे पे ड्रॉ कर लिए। बाज़ार पहुँची तो मुझे अंकल ने शौक दे दिया ये बता के कि बेटा पैटर्न पीछे नहीं आगे की तरफ ड्रॉ होंगे ताकि मैं ईज़िली कट कर सकूँ। अब आप ये बता दो कि शेप एग्ज़ैक्ट चाहिए या आगे-पीछे हो सकता है? मैंने कहा अंकल 19-20 का फ़र्क तो आराम से चले और अंकल ने मुझे एक शेप ₹20 में काट के दी। मुझे एग्ज़ैक्ट उतने पीसेस बना के दिए जितने मुझे चाहिए थे। और फिर पेंट की बारी आई तो अगेन अंकल ने स्टेशन वाले अंकल ने मेरे साथ इतना ज़्यादा ताउन किया और मुझे बताया कि बेटा ये सस्ते हैं और ये ले लो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एंड सबसे लास्ट में मेरे पास ये कैनवस था। कैनवस मुझे ₹300 का पड़ा जो कि बड़ा अच्छा था। उसके अलावा मैंने कुछ ग्लूज़ वगैरह ली थी। फिर मैं करने बैठ गई इसके बेस को पेंट क्योंकि मेरे पास ग्रे कलर नहीं था मैंने व्हाइट और ब्लैक को मिक्स करके बनाया था। तो बड़ी मुश्किल हो रही थी वो एक अचीव करने में वो कलर। अब पेंट करते-करते मुझे ख़्याल आया भाई मेरी तो शक्ल आ ही नहीं रही, फिर तुम लोग बोलोगे नहीं ये तो पता नहीं किसने बनाया है, ये हिना ने तो बनाया ही नहीं है। तो ख़ैर मैं जल्दी से स्टॉप करके कैमरा जल्दी से खुदा के फ्रेम में बैठ गई ताकि आप लोग को यकीन हो जाए कि डायमंड स्टार ही ये एस्थेटिक पीस बना रही है। तो ख़ैर मैंने जब इसका बेस पेंट कर लिया मुझे एक चीज़ का बहुत फ़ख्र हुआ कि मैंने इसके लिए कैनवस का इंतख़ाब किया। कैनवस चूज़ करना बहुत एक वाइज़ डिसीज़न था। एक तो ये कि मैंने बेस पेंट करना ही था, ठीक है? इस पे बेस कोट होना ही था। उसमें ये होगा कि ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा और वो करने के बाद मैंने इसकी साइड्स भी पेंट कर ली और सबसे बेस्ट बात ये है कि जब आप कैनवस पे कोई भी आर्ट पीस बनाओगे, उसको हैंग करने के लिए मुझे अलग से कोई फ्रेम नहीं बनाना पड़ेगा। यही काम अगर मैंने किसी पेज पे किया होता, तो मैंने जिस हिसाब से आगे इसके साथ इसको ट्रीट किया ना और शीशे इस पे यूज़ किए, तो वो पक्का फट जाना था और मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जानी थी। ख़ैर ये सारा पेंट करने के बाद मैंने इसको अच्छे टाइम के लिए रख दिया। ओके, जो पेंट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं वो एक्रेलिक है और मुझे एक बॉटल पड़ी ₹210 की और अब अभी भी काफ़ी पेंट उसमें बचा हुआ है। पेंट बहुत अच्छा हुआ, ऑल्दो मुझे लग रहा था सूखने के बाद ये एक टोन डार्कर हो गया लेकिन आई थिंक स्टिल इट वाज़ एक्सेप्टेबल मुझे कहीं न कहीं चाहिए तो ग्रे ही था। अच्छा लास्ट तक मुझे यही डाउट रहा कि मुझे इसके ऊपर एक सिल्वर शेड यूज़ करना चाहिए था जो मैं लेकर आई थी, लेकिन फिर मुझे लगा अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, तो कुछ बेस्ट ही बनेगा। ख़ैर उसके बाद मैं बैठ गई इस पे पैटर्न को सेट करने, अभी तक मैंने इसको पेस्ट नहीं किया था। सारे शीशे रख के देखा कि क्या करना चाहिए, कुछ पेंसिल से लीव्स ड्रॉ किए, जिसका बाद में मुझे बड़ा रिग्रेट हुआ क्योंकि वो जो पेंसिल का जो मार्क था वो मिट नहीं रहा था। अब आप लोग कहोगे कि कितनी बेवकूफ़ है ये, इस पे पेंट कर लेती। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि भई वो एग्ज़ैक्ट शेड मुझसे बन ही नहीं रहा था, पता नहीं ये किस तरह से बना था, तो पेंट करने का तो ऑप्शन मेरे पास था नहीं। सेकंड मैंने फिर ये होशियारी की है इसके ऊपर ऐसे मैंने पेस्ट किया कि ये जो पेंसिल के मार्क्स हैं ये छुप जाएँ क्योंकि वो फिर बाद में बहुत बुरे लग रहे थे और इतने ज़्यादा डिफरेंट साइज़ और शेप के मेरे पास लीव्स थे कि वो बड़ा मुश्किल हो रहा था डिसाइड करना कि कौन-सा कहाँ लगेगा ताकि एक परफेक्ट शेप और पैटर्न अचीव हो सके। काफ़ी देर अपनी एनर्जी यूज़ करने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि कौन-सा पैटर्न कहाँ पे लगेगा एंड फाइनली आई वाज़ रेडी टू पेस्ट देम। अगर आप इस आर्ट वर्क का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर लें एंड मेरी वॉल पे आके देखें कि इसकी फाइनल लुक कैसी बनी है।